नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नाम के ऋषियों के समान राजा थे, जिनके राज्य में एक किसान सुमित्र व उसकी पत्नी जयश्री धर्मपरायण जीवन जी रहे थे, जो वर्षा ऋतु में एक समय खेती के काम में जुटे थे। इसी दौरान जयश्री रजस्वला हो गई, पर इसका पता लगने पर भी उसने काम करना जारी रखा। आयु पूरी होने के बाद जब दोनों पति पत्नी की मौत हुई तो जयश्री को कुतिया और सुमित्र को रजस्वला के संपर्क में रहने से बैल की योनि मिली। चूंकि ऋतु दोष के अलावा दोनों का कोई दोष नहीं था, ऐसे में उन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहा, जिसके चलते कुतिया व बैल की योनि में भी वे अपने घर में बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। सुचित्र भी धर्मात्मा था, जिसने एक बार अपने पिता के श्राद्ध भर ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया। इसी दौरान जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई तो पीछे से एक सांप ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया, जिसे कुतिया ने देख लिया। ऐसे में पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उसने भी उस बर्तन में मुंह डाल दिया, जिसे देख सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने गुस्से में चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारना शुरू कर दिया और उसके लिए हमेशा रखने वाला जूठन भी उसे ना देकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद नए सिरे से खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। इसके बाद जब रात को भूख लगी तो कुतिया बिलखती हुई बैल बने पति के पास गई। वहां उसने दिन का सारा वृतांत बताया। तब बैल बना पति बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट गई है। खेत में दिन भर हल में जूता रहने पर उसे भी पुत्र ने भोजन नहीं दिया, उसे मारा भी। इस तरह उसने मेरा श्राद्ध भी निष्फल कर दिया। दोनों यह बात कर रहे थे, तभी उसके पुत्र ने भी वहां पहुंचकर उनकी बातें सुन ली, जिसके बाद पश्चाताप करते हुए उसने उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में चला गया, जहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने माता व पिता की कुतिया व बैल योनि से छुटकारे की बात पूछी। तब सर्वतमा ऋषि ने पत्नी सहित ऋषि पंचमी के व्रत को उसका उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान कर एक रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना, इससे दोनों की मुक्ति हो जाएगी। विधि पूर्वक उसने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उसके माता पिता दोनों को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वह सारे भौतिक सुखों को प्राप्त कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करती हैं। प्रेम से बोले सप्त ऋषियों की जय हो। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सीतासौ नाम के एक राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, विदर्भ देश में एक उत्तक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उत्तक को समाज में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे इसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबन के समान अपवित्र होती हैं। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती हैं। यदि यह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो यह पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। प्रेम से बोले सप्त ऋषियों की जय हो।